हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर। जो ये कंप्यूटर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे फेवरेट बुक लूसेंट जनरल नॉलेज की जो बुक है। इसमें जो कंप्यूटर का पार्ट दिया हुआ है हम वहाँ से इसको पढ़ेंगे। सो गाइस, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है ये हमारा KVS एग्ज़ाम में आने वाला है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह नए नए वीडियोस बना के डालते रहूं और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहूं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर। तो इस बुक को हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ताकि कहीं भी कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि इस बुक में ओवरऑल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, जिसको कि मतलब सारे पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं, तो कुछ भी छोड़ना आई डोंट थिंक इट इज़ एडवाइजेबल। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है पेज का, The era of 20th and 21st century has witnessed rapid development in science and technology, influencing every aspect of human life. So इसका मतलब है कि जो 20th and 21st century जो था, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है। One of the greatest thing that man has ever created is perhaps the computer. जो इसमें से बाकी सारे थिंग्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट थिंग जो था वो था हमारा कंप्यूटर। ओके। तो द कंप्यूटर इज़ ट्रूली एन अमेजिंग मशीन। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत ही अमेजिंग मशीन है। कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, एडुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस, शॉप्स, होम मार्केट्स एंड मैनी मोर। तो कंप्यूटर का यूज हमारे लगभग सारे एरियाज़ में है। ऐसा कोई भी एरिया बाकी नहीं है जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मीन्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस कंप्यूटर और IT जो था कुछ सालों में, जो ये रिसेंट ईयर्स रहे हैं, उसमें हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया। इंटीग्रल मतलब होता है बेसिक, मतलब इसको हम नहीं हटा सकते, हमारे लाइफ में ये यूज होना ही होना है। वी कैन सी इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इसको हम लगभग हर जगह देख सकते हैं। ओके। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसको हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि इसमें हमें बैटरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बिना बैटरी के हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स टू प्रोसेस डेटा, जिसका काम क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। ओके। अब इसका मतलब प्रोसेस करना डेटा को, इसका मतलब है कि डेटा को ये क्या करता है, जो डेटा हम उसमें इनपुट करते हैं उसको ये प्रोसेस करता है, और उससे उस डेटा का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, it is used to solve problems relating to almost all fields such as education, home, medicine, science and technology, research, designing, publishing, communication etc. So ये क्या करता है? नेक्स्ट क्या है इसका काम? बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि एडुकेशन हो गया, होम हो गया, मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डिज़ाइनिंग, पब्लिशिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़, A computer is an information processing and information accessing tool. तो कंप्यूटर क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग,
मतलब कंप्यूटर अपने आप में ही ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस भी करता है, यानी कि बनाता भी है और फिर वो बनाने के बाद इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग, मतलब इंफॉर्मेशन एक्सेस भी करता है वो, मतलब लेता भी है और उसको प्रोसेस भी करता है। ठीक है, सो इसका मतलब दिस मीन्स दैट कंप्यूटर एक्सेप्ट सम इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ है कि कंप्यूटर क्या किया कि कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसको कि हम लोग डेटा बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, मतलब बाहर से कंप्यूटर में हमने वो इन्फॉर्मेशन डाल दिया। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, इट प्रोसेसेस इट टू प्रोड्यूस अ न्यू इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को लेके ये अपना इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है और उसको हमारे तक पहुंचाता है। तो समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज़ द एसेंस ऑफ कंप्यूटिंग। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ द एसेंस ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट हुआ, मतलब जो एसेंस हुआ, वो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ओके, सो मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, कंप्यूट से। कंप्यूट ये इंग्लिश वर्ड है। ओके, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, तो इंग्लिश से आया है ये कंप्यूट वर्ड, जिसका कि मतलब होता है कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट हो गया, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस द इनपुट इंफॉर्मेशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम इंफॉर्मेशन जो उसमें इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन डाला जाता है कंप्यूटर में, जिसको कि हम प्रोग्राम भी करते हैं, जो लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिए और उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया और उसके बाद वो सब तक पहुंचाता है, नेक्स्ट प्रोसेस उसका जो होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लेज पास्कल हैड डेवलप्ड the first mechanical calculator in 1642 AD which is called Pascaline। तो जो ब्लेज पास्कल हमारे थे, उन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था 1642 AD में। AD मीन्स एनो डोमिनी। ओके, विच इज़ कॉल्ड पैस्कलिन। कुछ लोग इसको आफ्टर डेथ भी बोलते हैं। सो जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर उन्होंने बनाया उसका नाम क्या रखा, पैस्कलिन, इनके नाम पे, ब्लेज पास्कल के नाम पे। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और अ कंप्यूटर इन 1833। ये तो सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये हमारे हैं चार्ल्स बेबेज। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया, या फिर इसी को कहा गया कंप्यूटर 1833 में। ओके, इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम गोज टू लेडी एडा अगस्ता, स्टूडेंट ऑफ बेबेज। ओके, एक बेबेज की ही स्टूडेंट थी जिनका नाम क्या था, लेडी एडा अगस्ता। ये इनका नाम ही था लेडी, वो लेडी थी इसलिए नहीं, इनका पूरा नाम ही था लेडी एडा अगस्ता, जिन्होंने क्या डेवलप किया, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगर कोई भी पूछे कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने डेवलप किया, उसका क्रेडिट किसको जाता है, तो आप बोलेंगे लेडी एडा अगस्ता, जो कि किसकी स्टूडेंट थी, चार्ल्स बेबेज की। ओके, सो नेक्स्ट इज हर्मन होलोरिथ prepared an electronic tabulating machine in 1880 which was automatically functional with the help of punch card। तो नेक्स्ट जो थे हर्मन होलोरिथ, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाया था 1880 में, जो कि क्या करता था, विच वाज ऑटोमेटिकली फंक्शनल, जो कि अपने आप काम करता था, ऑटोमेटिक था वो, किसकी हेल्प से, पंच कार्ड के हेल्प से। ओके,
नेक्स्ट है हॉवर्ड एकिन डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन 1937। नेक्स्ट जो है हमारे हॉवर्ड एकिन है जिन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। देखिए यहाँ पे था पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, बट ये जो है पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 जिसका नाम रखा गया। इसको किसने बनाया? हॉवर्ड एकिन ने। और ये कब बनाया? 1937 में। ओके, तो नेक्स्ट इज JPE कार्ट एंड जॉन मॉसले invented world's first electronic computer ENIAC-1 in 1946 and paved the way for first revolution in the field of calculating machine or computer. So JPE कार्ट एंड जॉन मॉसले दो लोग हैं। ये दोनों ने क्या इन्वेंट किया? वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये सब क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम रखा गया ENIAC-1। इसको डेवलप किया इन्होंने 1946 में। और फिर वहीं से क्या शुरू हुआ? हमारा फर्स्ट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन और कंप्यूटर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब was used as a switch in the computer. So क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, जो वाल्व होता था, ये वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो कंप्यूटर को का स्विच होता था। ओके, मतलब ऑफ और ऑन करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस पैराग्राफ का, जॉन वैन न्यूमैन इन्वेंटेड एडवैक। एडवैक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर इन 1951 इन विच ही यूज्ड स्टोर्ड प्रोग्राम। तो जॉन वैन न्यूमैन जो थे उन्होंने एडवैक डेवलप किया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर था 1951 में, जिसमें उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया? जो प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, स्टोर्ड प्रोग्राम को। द क्रेडिट ऑफ यूजिंग बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटर्स ऑल्सो गोज टू। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? जॉन वैन न्यूमैन को। ओके, indeed Mr. Newman contributed most in the development of computer and thus gave a right direction to the computer revolution. Okay, so मिस्टर न्यूमैन कंट्रीब्यूटेड मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जिसका रोल रहा वो कौन थे? हमारे मिस्टर न्यूमैन, जॉन वैन न्यूमैन। और इन्होंने ही कंप्यूटर को एक राइट डायरेक्शन दिया हमारे सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। ओके, तो हमारा फर्स्ट रिवोल्यूशन किसके बाद स्टार्ट हुआ? JPE कार्ट एंड जॉन मॉसले ने फर्स्ट रिवोल्यूशन का रास्ता बनाया, और सेकेंड रिवोल्यूशन को डायरेक्शन दिया किसने? जॉन वैन न्यूमैन। सो आज के लिए इतना ही गाइज। आज हम लोगों ने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा। नेक्स्ट डे हम ये पढ़ेंगे। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा क्लास? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।